हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका 12th स्टैंडर्ड का एसपी का पेपर पैटर्न। फिर डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है एसपी में, और फिर डिस्कस करेंगे उसके बाद कि आपको क्या स्ट्रैटेजी, क्या स्टडी प्लान बनाना चाहिए कि आपको एसपी में 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें आप। तो चलिए आते हैं आपके पहले पेपर पैटर्न पे। जो आप पेपर पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग बोल रहे सर ये पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है या कंफर्म है कि नहीं है, बताइए। तो मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये पेपर पैटर्न, मतलब आप लोग को बता रहा हूँ कि ये पेपर पैटर्न महाराष्ट्र बोर्ड ने जब 11th का पेपर लिया था, जब 11th का सिलेबस चेंज किया था, तो ये पेपर पैटर्न दिया था। और मोस्टली हमेशा ऐसा ही होता है, जो 11th का फाइनल का पेपर पैटर्न होता है वही 12th के फाइनल का पेपर पैटर्न होता है। चेंजेस नहीं होते हैं, वो सेम ही होता है। 9th का आप फाइनल का पेपर पैटर्न उठा के देखिए, 10th का देखिए, सेम होता है। वैसे 11th और 12th का भी सेम रहेगा। पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी हिसाब से आप लोग को जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं नया आया हूँ या पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे चीज़ें पता नहीं है। बहुत साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, क्लासेस मेरी चलती है। तो अभी मैंने चैनल बनाया है, तो इसलिए चैनल के जरिए आप लोग को कुछ चीज़ें सोचा कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ चैनल के जरिए मेरी। ठीक है, चलिए आते हैं आपके पेपर पैटर्न पे। तो पेपर पैटर्न आपकी स्टडी प्लान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग को पेपर पैटर्न पता ही नहीं होता है और रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मतलब बनाते रहते हैं बुक, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है। जैसे मेरा एग्जाम्पल आप लोग को लेता हूँ मैं, वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा आप लोग को आज मैं। और ज़रूर शेयर करना, लाइक करते नो, कमेंट करते नो, लाइक तो ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। एक चीज़ बताता हूँ आप लोग को, जैसे आप लोग का बताता हूँ, आप लोग को समझ जाएगा, क्योंकि आप लोग 2 साल पहले पढ़े हो वो टॉपिक। साइंस का पेपर पैटर्न देखिए आप लोग। साइंस का पेपर पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो उसमें सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, वो भी आप लोग को गिव रीजन के फॉर्म में। 2 मार्क्स का, साइंस 1 में 4 मार्क्स का, साइंस 2 में 4 मार्क्स का, बराबर ना। 3 आते, 2 लिखना रहता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी बुक के गिव रीजन रट देते हैं, इस समझने तो नहीं, रट लेते हैं। 4 मार्क्स के लिए पूरा साल वेस्ट कर रहे, मतलब आंसर ही याद कर रहे, ये याद कर रहे, वो याद कर रहे, दुनिया का याद कर रहे, और मार्क्स मालूम पड़ता है साइंस में है 50, 60, 70, 80 ऐसे मार्क्स है। तो उससे बेहतर ये है कि आप लेसन पढ़ो, लेसन समझो। क्योंकि अगर आप लोग ने देखे होंगे तो क्वेश्चन आंसर दूसरे भी आते हैं, लेकिन आप लोग को ज़्यादातर वो चार्ट बन के आता है, कोई डायग्राम बन के आता है, उसको फिल करना है, या एक्टिविटी आती है, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप लोग को। तो आप लोग बगैर क्वेश्चन याद करे भी 35 मार्क्स साइंस में ले सकते थे। फिलअप, ऑब्जेक्टिव, ये वो दुनिया की चीज़ें आप लोग को। ज़्यादातर तो मोस्टली आपके एंड के क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन रहता था, मतलब 2 में से एक लिखना था, उसमें एक एक्टिविटी रहती थी। बाकी इसमें भी क्वेश्चन रहते थे और एक्टिविटी भी रहती थी। एक्टिविटी अगर आप लोग कर लोगे, मतलब ना वो चार्ट बन के आता था, अगर आप कुछ डायग्राम बन के आता था, उसको फिल करना, तो उससे ही आपका पूरा पेपर डन होता था। सिर्फ 4 मार्क्स का आप लोग को डिस्टिंग्विश बोल रहा हूँ मैं, गिव रीजन, वही आप लोग का छुटता था। तो वो भी अगर आप लोग ने लेसन अच्छे से समझे रहेंगे तो अपने वर्ड्स में लिख के अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकते थे आप लोग, 38, 39, 40 ले सकते थे। लेकिन किसी को उतना ध्यान नहीं जाता, बस रटते रहते सारे आंसर्स, उससे तो समझते नहीं। लेसन समझो, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग ने। तो वैसे इसमें भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग स्ट्रैटेजी, पेपर पैटर्न देख के। तो पेपर पैटर्न आप लोग को समझाता हूँ, आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, थोड़ा बहुत मैं रिकमेंडेशन दूंगा। चलिए आते हैं पेपर पैटर्न में। सब में पहला क्वेश्चन आप लोग को, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में से आप लोग को, जैसा सेम मैंने बोला भी था, लेकिन मैंने आप लोग को वापस बना दिया। इको का ओसी का पेपर पैटर्न और एसपी का पेपर पैटर्न क्या है, एकदम सेम है। ये जो 10 क्वेश्चंस दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें से कोई भी आप लोग को 4 पूछेंगे, हर एक 5 मार्क्स का रहेगा। तो 5 4 होता है 20, तो हो गए आप लोग के ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को सारे लेसन में से आएंगे और रिड्यूस सिलेबस में से भी आ सकता है, तो ये मत सोचना कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ना, हर लेसन का पढ़ना। लेसन समझोगे अगर अच्छे से तो ऑब्जेक्टिव अपने आप ही आने लग जाते हैं, अच्छे से अगर समझोगे तो। ठीक है ना, चलिए आते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, एक्सप्लेन द टर्म एंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट और टर्म को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कितने आएंगे, 6 आएंगे, उसमें से आपको कितना लिखना है, 4 लिखना है। कितने मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का, मतलब 1-2 मार्क्स का रहेगा। बहुत लोग पूछ रहे थे सर इसमें कितना बड़ा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आप लोग को, मुश्किल से हाफ पेज का, हाफ इससे भी कम लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बहुत बड़ा लिखना है।
ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट मतलब जो भी चीज़ आपको पूछेगी, जैसे आप लोग को कॉर्पोरेट फाइनेंस पूछ ले तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में लिखना रहेगा अच्छा खासा, ठीक है। अब उसमें मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, लेकिन अच्छा खासा उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ सकता है, पड़ेगा मतलब, सॉरी पढ़ सकता है बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। एक केस देगा आप लोग को, उसको स्टडी करना है और आप लोग का ओपिनियन उस पर आप लोग को देना रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। केस स्टडी बोलते हैं इसको, नया आप लोग के लिए लाया गया है नए सिलेबस के हिसाब से, पहले ये चीज़ें नहीं थी पुराने पेपर पैटर्न में। तो 3 आएंगे, उसमें से कितना लिखना है आप लोग को, 2 आइटम करना है, हर एक कितने मार्क्स करेगा, 2 मार्क्स करेगा। इधर मैंने आप लोग को ऑप्शन के साथ में कितने मार्क्स होते हैं वो मैंने लिखा है इसलिए, ठीक है ना। चलिए फिर आएगा आप लोग को डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन कितने आएंगे, 4 में से कितना लिखना है आप लोग को, 3 लिखना है, हर एक कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। चलिए फिर आएगा आंसर इन ब्रीफ। हाँ एक चीज भूल गया मैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए आप लोग जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को बताया कि सारा लेसन पढ़ना है और समझना है तो आप लोग को अपने आप आ जाएगा, वैसे ही इसके लिए भी बोलता हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए भी। डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोग को एसपी में टोटल मेरे ख्याल से सब अगर चैप्टर मिला लोगे ना आप लोग को तो मुश्किल से 10 डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा आप लोग को, मतलब सॉरी 10 डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा पूरे सिलेबस में आपके एसपी की पूरी बुक में। तो आप लोग अगर उसको 10 डिस्टिंग्विश अगर याद करने बैठोगे तो 2 दिन में याद कर लोगे। और 2 दिन में याद करने का फायदा क्या होगा आप लोग को, देखिए जरा आप लोग को कितने मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे देखो 12 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। देखो यहाँ पे लिखा है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन, हमारा कितने मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन, 12 मार्क्स का है। तो 10 डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोग ढंग से पढ़ेंगे तो 1 दिन में पढ़ लोगे, अगर संडे के दिन पढ़ते बैठे तो पूरा दिन मिला तो। अगर ज़्यादा लेट करे 2 दिन 3 दिन कर लो तो आप लोग को ये 12 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। पूरे एसपी की बुक में आप लोग को 10 से 12 डिस्टिंग्विश ही है, 10 मैक्सिमम बोल रहा हूँ पूरी बुक में। तो वो अभी से याद करने का मतलब स्टार्ट कर दो और प्रिपेयर करके रख दो, ताकि बार बार रिवाइज भी करते रहो हर 15-20 दिन में उसको, और फिर उसको अच्छे से याद हो गया तो आप लोग को पूरे 12 मार्क्स मिलने ही वाले, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे आप लोग को। मतलब कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोग को अभी से करके रख लेना है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और एंड पे करते हैं, तो अभी से ही कर लो तो फायदा होगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग को फिर अच्छी क्वालिटी लिख पाओगे। एंड टाइम पे पढ़ोगे तो फिर अच्छी क्वालिटी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो एक दिन पहले पढ़े तो अच्छा याद नहीं रहता है, पहले से पढ़े रहोगे, बार बार रिवाइज कर रहोगे तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। फिर आएगा आप लोग आंसर इन ब्रीफ, 3 आएंगे, उसमें से 2 लिखना है, एक 4 मार्क्स का होगा, टोटल होगा आप लोग का 8 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसा ओसी में होता है, ओसी का पेपर पैटर्न और इसका पेपर पैटर्न लगभग सेम है। 4 में से कितने आएंगे, 2 लिखना है आप लोग को, एक कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का, तो कितना हो जाएगा 8 मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से 2 लिखना है, एक कितने मार्क्स करेगा, 5 मार्क्स करेगा। यहाँ पे याद रखना अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर, इसमें लेटर्स भी आते हैं, क्या आते हैं, लेटर्स भी आते हैं, इसलिए मैंने बोला था ना आप लोग को लेटर्स भी याद करना। तो आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था मैंने, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है रिड्यूस सिलेबस वाला, तो उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने आप लोग को बताया है, तो वो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह पढ़ सकते हैं। अकाउंट्स के मैंने डाला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डाला है, इशू ऑफ शेयर्स डालना शुरू करा हूँ, तो आप लोग वो सब भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं आंसर द फॉलोइंग, अटेम्प्ट द फॉलोइंग आएगा आप लोग को, 3 आएंगे, 2 लिखना है, उसमें से एक कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का, तो टोटल होता है 10 मार्क्स। नेक्स्ट आएगा आपको आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर, 2 आएंगे, उसमें से एक ही लिखना है, कितने मार्क्स करेगा, 8 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आप लोग का 80 मार्क्स। अगर मार्क्स विथ ऑप्शन देखोगे तो होएगा 116 मार्क्स। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, सिर्फ ऐसा मतलब बता दिया आप लोग को, विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन, ये विदाउट ऑप्शन है और ये क्या हमारा विथ ऑप्शन है, तो ये आप लोग को समझ जाएगा कि कितने मार्क्स का हम लोग का पेपर है। अब मैंने आप लोग को क्या स्ट्रैटेजी बताया, कुछ चीज़ें बताया, क्या ऑब्जेक्टिव आपको सारे लेसन्स में से आएंगे, कोई ऑप्शनल लेसन भी आप, मतलब इंपॉर्टेंट लेसन बोल रहा हूँ आप लोग को, तो इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन आंसर और दूसरी चीज़ों के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव हर लेसन पढ़ना है आप लोग को। इसलिए मैंने बोला अभी था कि पिछले वीडियो में कि हर लेसन आप लोग को पढ़ना है, समझना है। याद करने के लिए बात अलग है, याद करके उसको लिखना, मैनेज करना कि कितना बड़ा आंसर हो रहा है, वो सब मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बहुत सारे बार बोला है, वो आप बार बार नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है ना। आप लोग पिछला वीडियो देख लो, इको का, एसपी का, कितना बड़ा आंसर लिखना है, कितना मिनट लगना चाहिए, टाइमिंग भी मैंने बताया आप लोग को पिछले वीडियो में, इको में, ओसी में बताया है बराबर ना, कि पेपर पैटर्न में कितना टाइम, मतलब पेपर लिखने में कितना टाइम वेस्ट करना चाहिए, या मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, वेस्ट नहीं, कितना लगना चाहिए, कितना बड़ा आंसर लिखना चाहिए, कितना छोटा लिखना चाहिए, वो भी मैंने बताया आप लोग को, ठीक है ना। वापस बता देता हूँ कि टाइम के लिए बता देता हूँ आप लोग को ये वीडियो में भी, कि आप लोग को हर आंसर जितने मार्क्स है उसका डबल टाइम, मतलब अगर 4 मार्क्स का आंसर है तो लगना चाहिए आप लोग को 8 मिनट्स, 8 मार्क्स का आंसर है तो कितना मिनट लगना चाहिए, 16 मिनट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स का 20 का 40 नहीं होगा, 20 का 20 से पहले ही हो जाएगा, अगर आप लोग अच्छे से याद कर रहेंगे,
ठीक है। तो उसका टाइम आप लोग 20 मार्क्स 20 मिनट समझो, मैं अगर 1 मिनट पकड़ लेता हूँ मैं सबके लिए, तो उसका आप लोग 20 मिनट किसी और क्वेश्चन नंबर में अलॉट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पेपर पैटर्न। फिर मैंने आप लोग को कुछ चीज़ें बताया था, अभी मैं आप लोग के सिलेबस पे आता हूँ या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ आप लोग को, और फिर लास्ट में टिप बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए आप लोग को। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के मैं अभी बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, फर्स्ट चैप्टर आप लोग गलती से भी मत छोड़ना। कौन सा चैप्टर मैं बोल रहा हूँ आप लोग को? फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आप लोग का इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। फिर सेकंड चैप्टर है आप लोग का सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसको भी अच्छे से पढ़ना। फिर थर्ड चैप्टर है आप लोग का इशू ऑफ शेयर्स, इसको भी अच्छे से पढ़ना। तो कितने हो गए आप लोग के? 3 चैप्टर। क्लियर है? ये 3 चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को याद रखना। फिर नेक्स्ट आ सकते हैं आप लोग करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, 7th 8 6 7 8 6 7 8 अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये तीनों चैप्टर्स लेटर के हैं। पिछले वीडियो में भी बताया मैंने रिड्यूस सिलेबस में, तीनों चैप्टर का के हैं, लेटर के हैं। लेटर कितने मार्क्स का होता है आप लोग का? 20 मार्क्स का। ये 3 चैप्टर में से 20 लेटर आएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। तो 20 मार्क्स आप लोग को चाहिए, तो तीनों चैप्टर के लेटर्स अभी से याद करना स्टार्ट कर दो। हर हफ्ते में एक ही लेटर याद करो। टोटल आप लोग के 20 लेटर हैं, 20 लेटर मैक्सिमम सब बता रहा हूँ, सब याद करने का, कुछ छोड़ने का नहीं ऑप्शन के लिए। इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप लोग गलती करते हो वो सबके चक्कर में भाग के। वो उसमें से कोई ज़रूरी नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सब ऑब्जेक्टिव याद करो, और बस ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, सब लेटर्स याद करो और उसको अच्छे से स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चालू करोगे तो लिख भी लोगे। एक हफ्ता लोगे तो उसको मतलब मस्त टाइम टेबल बना के लिख भी लो, उसको याद भी कर लो, प्रेजेंटेशन भी अच्छा कर लो, तो आप लोग को 4 महीने के अंदर सारे लेटर्स हो जाएंगे। मतलब वो तो खाली मतलब अगर पर डे का 1 घंटा भी दोगे तो आप लोग का मतलब हफ्ते में 1 घंटा दोगे लेटर्स को तो हो जाएगा आप लोग का काम, ठीक है ना। मतलब क्योंकि एक हफ्ते में 1 लेटर करना तो 1 घंटे में 1 लेटर हो गया, या 1.5 घंटे में हुआ, 2 घंटे में हुआ। तो वैसा करते करते हर हफ्ते में एक टाइम देखे तो 20 हफ्ते में खत्म हो जाएगा 20 लेटर आप लोग का। जल्दी करना तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी के ऊपर है, बराबर है ना। तो उससे फायदा क्या होगा? 20 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे आप लोग के, बराबर है। पेपर पैटर्न पे आओगे तो देखो कितना अच्छा लगेगा तुम लोग को। पेपर पैटर्न कितने मार्क्स का है हमारा? पेपर पैटर्न समझो ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल सकते हैं 20 मैंने लेटर आप लोग को बता दिया, कितना हो गया? 40 हो गए। डिस्टिंग्विश कितने का बता दिया आप लोग को मैंने? 12 मार्क्स का बता दिया कि क्या ट्रिक आपको फॉलो करने का है। तो कितने मार्क्स हो गए? 20 40 हो गए, और ये 12 कितने हो गए? 52 मार्क्स हो गए आप लोग को। बगैर कुछ बड़ा याद किए हुए 52 मार्क्स हो गए। बच्चे लोग बहुत भागते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मिल जाए वो मतलब कुछ फायदा ही नहीं होता है। उससे बेहतर कुछ बेसिक चीज़ों पे दिमाग लगाओगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये देखो, ये 3 चैप्टर में लेटर्स है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो 20 मार्क्स फिक्स है। ऑब्जेक्टिव्स है आप लोग के पास 20 मार्क्स के, वो पढ़ लो। 12 मार्क्स के डिस्टिंग्विश मैंने आप लोग को बता दिया कि पूरे बुक निकाल लोगे तो आप लोग को 10 डिस्टिंग्विश मिलेंगे। 10 डिस्टिंग्विश याद करने के लिए एक ही दिन में याद कर लोगे, अगर याद करोगे तो 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, खत्म। याद कर लोगे तो 12 मार्क्स फिक्स है आप लोग के। तो 52 मार्क्स मैंने तो आप लोग को बता दिया। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का लेटर्स, और 20 मार्क्स के डिस्टिंग्विश, सॉरी 20 मार्क्स के बोल रहा हूँ, 12 मार्क्स के। तो टोटल हो गया आप लोग के 52 मार्क्स। बचते हैं बचे हुए 28, बराबर ना। 52 हो गए ना, तो बचे कितने? 28, बराबर ना। तो अब उसके लिए क्या क्या है, तो मैंने आप लोग को बताया कि क्या क्या पढ़ो आप लोग। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, डिस्टिंग्विश भी सब चैप्टर के पढ़ना, हाँ, ऑप्शन मत छोड़ना, क्योंकि मैंने बताया आपको टोटल 10 ही है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, बाकी सब चीज़ें, बाकी सब, चाहे आप लोग का एक्सप्लेन द टर्म हो, चाहे स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन हो, ब्रीफ हो, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, लॉन्ग आंसर वगैरह, तो आप लोग जो चैप्टर्स बोल रहा हूँ वो चैप्टर कर लो तो बहुत हो जाएगा। क्या क्या? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस और इशू ऑफ शेयर्स, फर्स्ट 1 2 3 चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है। फिर क्या पढ़ो? 6 7 8, ये तो लेटर्स है, मैंने चैप्टर याद करना नहीं, इसमें कुछ लेटर्स याद करना है, ठीक है। क्या करो? 9 10 11। तो आप लोग ने टोटल कितने चैप्टर पढ़ लिए? 9 चैप्टर्स पढ़ लिए 12 में से, ठीक है ना। 3 चैप्टर ये याद करने वाले नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, और सॉरी लेटर्स है। तो लेटर्स तो मैं चैप्टर में काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं काउंट कर रहा हूँ, समझ लो आप लोग को 12 में से 3 निकल गए तो बचे कितने? 9 चैप्टर्स। 9 में से आप लोग 6 पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग के 3 पढ़ लीजिए, और ये 9 10 11 पढ़ लीजिए, बस हो जाएगा, आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इससे मैंने वापस बताया आप लोग को, बहुत लोग बोलते हैं सर ऐसा नहीं वैसा, ये चीज़ें ऐसा हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, हर साल का मेरा एक्सपीरियंस है, हर साल मैं बताता हूँ, हर साल कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट होता है। लेकिन उसके लिए आप लोग को सारे लेसन समझना पड़ेंगे,
क्योंकि कभी कभार 99.99%, कभी कभार 0.1% ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का जो टॉपिक हम लोगों ने छोड़े थे उसमें से आ जाए। तो अगर समझे रहोगे तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फ़ायदा ये है कि आप लोग कम सिलेबस रहेगा तो आप लोग को क्या बोलते हैं, याद करना कम रहेगा, दिमाग पे हेडेक कम रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस के चक्कर में नहीं भागोगे। वापस बोलता हूँ मैं, इंपॉर्टेंस के चक्कर में मत भागना। हर साल आते हैं और बहुत बच्चे रोते हैं कि सर ये दिए थे ये नहीं आया, आधा ही आया। तो आधा आने का फ़ायदा क्या है? तो 40 मार्क्स मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे 80 में से, तो फ़ायदा क्या है? उससे बेहतर ये है ना कि हम लोग कुछ चैप्टर्स फिक्स कर लें, क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ, हर एक चैप्टर का एक पर्टिकुलर वेटेज होता है। वापस बता रहा हूँ आप लोग को। तो अगर आप लोग ने वो चैप्टर पूरा पढ़े तो आप लोग को उतना मिलेगा। बहुत लोग होशियारी करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर नहीं हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट मिला है हम लोग को। तो समझ लो एग्जाम्पल एक आपके लिए लेता हूँ। एक पहले चैप्टर में 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5। पहले चैप्टर समझो 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। आपने 5 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 पढ़े और 2 छोड़ दिए। कितने पढ़े? 3 पढ़े और 2 छोड़ दिए। और जो आपने 2 छोड़े उसमें दोनों वही आ गए, तो क्या करोगे? क्या फायदा हुआ 3 पढ़ के? कुछ इंपॉर्टेंट का फायदा हुआ? नहीं हुआ। फिर दूसरे लेसन में से भी 3 पढ़े हो, उसमें भी 6 क्वेश्चन है, 3 पढ़े 3 छोड़े, और मान लो जो छोड़े उसमें से आ गया एक आधी ही खाली आया, तो फायदा क्या हुआ? 3 क्वेश्चन वहां पढ़े, 3 क्वेश्चन यहाँ पढ़े, 6 क्वेश्चन पढ़े आप लोग ने और सिर्फ लिख पाए एक ही। उससे बेहतर ये है कि आप लोग क्या करो, पहले चैप्टर पूरा पढ़ो, तो पूरा लिख सकते हो ना। समझ रहे मतलब? तो पहले चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो पूरा आपको 10 मार्क्स मिलना फिक्स है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 मार्क्स का जरूरी नहीं कि हो सकता है वो, अभी मार्क्स वेटेज मार्क्स नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोग को कि ये चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे तो कंफर्म आप लोग को इतने मार्क्स आएंगे, ठीक है। हाँ, बाकी चैप्टर्स आप लोग को समझना है क्योंकि आप लोग को आगे की स्टैंडर्ड्स में काम आएगा। रट्टा नहीं मारना, मतलब याद नहीं करना है आप लोग को टॉपिक्स के, चीज़ें समझ के रखना है, ताकि कभी कभार गलती से एक आध क्वेश्चन आ गया, एक आध क्वेश्चन ही आएगा छूट के, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं एक आध क्वेश्चन, वो भी 2 या 4 मार्क्स का, तो वो आप लोग खुद से लिख लोगे अगर लेसन समझे रहोगे तो, क्योंकि आप लोग ने ऑलमोस्ट पूरा कवर किया है, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग का पेपर पैटर्न आप लोग को, जैसे आप लोग को पता होगा कि आप लोग के पेपर पैटर्न में आप लोग को ऑब्जेक्टिव तो कवर होंगे, क्योंकि हम लोग हर लेसन समझ रहे हैं, हर लेसन के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 ही लिखना है, तो ऑलमोस्ट आप लोग 2 ही चैप्टर छोड़े तो जरूरी नहीं, 3 चैप्टर छोड़े तो जरूरी नहीं कि सब उसमें से आएंगे, बहुत मुश्किल है, बराबर ना। वैसी सब चीज़ों में ऐसा है, क्योंकि वो चैप्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसमें से क्वेश्चन आना ही है। और ये एक्सप्रेस द सिचुएशन विचुएशन, तो आप लोग अगर समझे रहोगे तो आप लोग अपने वर्ड्स में भी अपनी मर्जी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो फोकस आप लोग का याद करने के लिए, आप लोग लेसन समझोगे तो आप लोग को जो मैंने ट्रिक बता दिया वो आपको बहुत काम आएगी। जैसे मैंने आप लोग को बगैर पढ़े बता दिया कि आप लोग 52 तो ले सकते हो, 52 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का लेटर, 12 मार्क्स का डिस्टिंग्विश, 52 आप लोग मतलब एक महीने के अगर अभी 15 दिन बैठ के पढ़ लोगे तो आप लोग को 52 मार्क्स का कंफर्म हो गया 80 में से। अभी ही 15 दिन बैठ के पढ़ लोगे, 15 दिन बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, डिस्टिंग्विश पढ़ने बोला 10 बोला मैंने, 10 कितने मार्क्स करेंगे मुश्किल से 10-12 मार्क्स के है डिस्टिंग्विश आपका, और कितना पढ़ना है आप लोग को मालूम है। तो ये हो गया आप लोग की कुछ चीज़ें जो आप लोग को फॉलो करना है, तो आप लोग ज़रूर कीजिए, आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर बेनिफिट होगा। चलिए आते हैं कुछ स्ट्रैटेजी पे कि आप लोग को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए कि आप लोग को 95 आए। जितना मैंने चैप्टर बोला आप लोग वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके हर क्वेश्चंस पढ़ो, रिड्यूस वाला पार्ट मत पढ़ना क्योंकि अभी आप लोग को फायदा नहीं होगा। हाँ समझ लेना, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। और फिर उनको लिखो, राइट डाउन करो अपनी बुक में। आंसर ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 4 से 5 मार्क्स का आंसर है तो 1.5 पेज ही लिखना है मैक्सिमम, और 8 या 10 मार्क्स का आंसर है तो आप लोग को 3 पेज ही लिखना है मैक्सिमम, 2.5 पेज लिखोगे तो भी चल जाएगा। 4 से 5 मार्क्स का आंसर 1.5 पेज ही लिखना है, 1.25 पेज लिखे मतलब 1.25 पेज लिखे तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात आगे भी बताता हूँ, ये तो हो गया आप लोग का। फिर लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छा करो उसमें, ठीक है। वापस से आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई पॉइंट पे फंस जाते हो तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, उससे बेहतर है कि दूसरे पॉइंट पे चले जाओ, दूसरे आंसर पे चले जाओ। क्योंकि एक पॉइंट आप समझो, एग्जांपल आप लोग आंसर लिख रहे कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंपॉर्टेंस, बराबर ना। तो इंपॉर्टेंस अगर लिख रहे आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो आप लोग को समझो 5 मार्क्स का आया है इसमें, बराबर क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का, आपको समझो 5 या 6 पॉइंट लिखना है। मैंने बताया था आपको जितने मार्क्स का रहता है उतने उससे 1 पॉइंट ज़्यादा लिखने का रहता है,
याद रखना, जितने मार्क्स का रहेगा कोई भी क्वेश्चन उससे 1 पॉइंट ज़्यादा लिखना रहेगा। तो आप लोग 6 इंपॉर्टेंस लिखने वाले हो आप लोग, बराबर ना। और उसके थोड़ा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और मीनिंग भी लिखोगे। 5 मार्क्स में इतना बड़ा मत लिखना, लेकिन 8 मार्क्स के आंसर में इंट्रोडक्शन मीनिंग थोड़ा बड़ा डिटेल में लिखना, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप लोग लिख रहे हो, 5वें पॉइंट पे आप अटक गए। तो 5वें पॉइंट पर अटक गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको 10 मिनट तक सोच ही रहो कौन सा पॉइंट था, या पॉइंट के अंदर का एक्सप्लेनेशन नहीं याद आ रहा है, बाप रे टेंशन लेके बैठे हो। तो आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिया। अरे 10 मिनट वेस्ट कर दिया मतलब आप लोगों ने 5 मार्क्स छोड़ दिए, क्योंकि हम लोग को मैंने क्या बताया कि हर आंसर को मतलब हर मार्क्स, हर 2 मिनट कितने मार्क्स का है आपका, 1 मार्क्स का पेपर में, बराबर ना। क्योंकि 2 मिनट में एक आप लोग को 4 मिनट में मतलब सॉरी हर 2 मिनट में एक पॉइंट मार्क्स मिलेगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 4 मार्क्स का आंसर रहेगा तो कितने मिनट लगाना है आप लोग को, 8 मिनट लगाना है। तो आप लोग ने 1 पॉइंट लिखने के लिए 10 मिनट लगा दिए, मतलब आप लोग ने आपके 5 मार्क्स वेस्ट कर दिए। 1 पॉइंट सिर्फ कितने मार्क्स करेगा, मुश्किल से 1 मार्क्स करेगा। 1 मार्क्स के लिए आप लोगों ने कितने मार्क्स वेस्ट कर दिए, 5 मार्क्स वेस्ट कर दिए। तो उस पर मत सोचो 5 पॉइंट ही हुआ, 4 ही पॉइंट हुआ, छोड़ दो, अगले आंसर पे जाओ। बाद में याद आया थोड़ा जगह छोड़ देना, बाद में आया तो लिख देना, नहीं आता तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। दिमाग में रखना ये बात, ठीक है ना। फिर दूसरा ये कि अच्छे पॉइंट्स लिखो, और ख़ास करके स्टार्ट में और एंड में। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने आप जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि एंड का पॉइंट अच्छा नहीं लिखते। एंड का पॉइंट अच्छा लिखो, स्टार्ट का पॉइंट बहुत अच्छा लिखो। जो आप लोग को थोड़ा कमज़ोर हो गया पॉइंट, मोस्टली तो आना चाहिए, स्टार्टिंग से पढ़ोगे, नहीं आया तो आप लोग वो नहीं आना पॉइंट बीच में डालो, ठीक है ना, मिड में। एंड का पॉइंट और स्टार्ट का पॉइंट मत खराब करो। स्पेलिंग पे ध्यान दिया करो, हेडिंग्स की खास करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को फॉलो करना चाहिए। अभी से प्रिपेयर कर लो, एक शेड्यूल बना लो आपकी पढ़ाई का, कि आप लोग मंडे को इतना टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मतलब आप लोग के पास 6 सब्जेक्ट्स है, सिंपल बता देता हूँ आप लोग को, 6 सब्जेक्ट्स है, 7 दिन है। 6 सब्जेक्ट्स को आप लोग को 6 दिन दे दो, ठीक है। संडे को रिवीजन कर लो, बस हर सब्जेक्ट को 1 दिन दे दीजिए, ठीक है ना। उससे बेहतर ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट को 1 दिन देने से अच्छा, हाँ दे दो हर सब्जेक्ट को 1 दिन। और क्या बोल सकते हैं आप लोग, 1 दिन का ब्रेक भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, अकाउंट सब दिन कर दो थोड़ा थोड़ा, बराबर ना। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करा करो, तो 1 सब्जेक्ट कम हो जाएगा आप लोग का। जैसे मंडे को आप लोग ने इको पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिए, ट्यूसडे को OC SP मैथ्स, मतलब जिसका SP रहेगा SP, मैथ्स रहेगा तो मैथ्स। फिर मैथ्स के लिए 2 दिन दो आप लोग, किसी और दिन भी कवर करो, क्योंकि मैथ्स वाले को मेहनत ज़्यादा रहती है। फिर IT का दिन दे दो, इंग्लिश का दिन दो, 5 सब्जेक्ट हो गए आपके, 5 दिन हो गए। अकाउंट्स तो डेली चल रहा है, बराबर ना। 1 दिन रिवीजन करो, 1 दिन आराम कर लो। संडे आराम करना है तो आधा दिन आराम करना, आधा दिन आराम करो। रिवीजन करना 2 दिन रिवीजन करना, 2 दिन रिवीजन करो। लेकिन पर शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बना के पढ़ोगे तो ही पढ़ पाओगे। किसी दिन कुछ भी बुक निकाल के पढ़ने लग जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। कॉलेज में टेस्ट है, क्लास में टेस्ट है, ठीक है, उन लोग का टाइम अलग रहना चाहिए, लेकिन आपका जो आपका शेड्यूल है 1 घंटा या 1.5 घंटा आप लोग को जो पढ़ना है, मतलब मेरे टाइम टेबल के हिसाब से, वो ज़रूर पढ़ो। तो आप लोग को फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग का जो आपका टारगेट रहेगा वो आप लोग को अचीव होते रहेगा। और मैं लिटरली बोलता हूँ कि अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो हर सब्जेक्ट 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। हर सब्जेक्ट 1 महीने में, OC भी, इको भी, SP भी, तीनों 1 महीने में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना और 90+ ज़रूर लाना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ज़रूर लाओगे। और हर एक में कैपेबिलिटी है, हर इंसान सोचता है कि मैं नहीं ला सकता हूँ। हर एक स्टूडेंट ला सकता है 90%, 85 तो 80 तो एकदम आराम से, 90 भी ला सकता है। बस आप लोग में एक स्पार्क होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना करना है, इतनी मेहनत करना है, और उस हिसाब से मेहनत करो। फिर मेहनत करने के बाद थोड़ा कम आ गया तो उससे इतना टेंशन लेने का नहीं। परसेंटेज से आपकी करियर डिसाइड नहीं होगा, आपके नॉलेज से डिसाइड होगा। तो आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये कुछ मेरी टिप्स थी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताते रहूँगा आने वाले वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।